हेलो एवरीवन, आज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। मैं चाह रहा था ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने शेयर करूं। रियल एस्टेट में लगभग पिछले 15 साल से काम करते हुए कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पता हो रियल एस्टेट के बारे में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पॉडकास्ट हमने बनाए हैं, बट ऐसा आदमी जिसको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज हो, रियल एस्टेट की बहुत अच्छी नॉलेज हो। और आगे बात करूँगा, वो ऐसी डेवलपमेंट के साथ काम कर रहा है। जनरली मार्केटिंग टीम बहुत अच्छी मिल जाती है, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, सारे डेवलपर सब लोग मार्केटिंग की बात करते हैं, सब प्रोडक्ट की बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। उनमें से एक उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड बंदे के साथ आज मिलने का मौका मिल रहा है। तो जी, मैं बात कर रहा हूँ राहुल सर की। राहुल दुबे सर की बात अगर करें तो लगभग 10 साल इन्होंने स्टार्टिंग फाइनेंस के अंदर बताया है, तो फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। तो इट मीन्स इस पॉडकास्ट के अंदर आपको जो जनरली वो है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, फाइनेंस में एफडी करें, शेयर मार्केट करें, रियल एस्टेट में करें, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं सर से। और रियल एस्टेट के बारे में तो ऑब्वियस सी बात है, हम बहुत कुछ जानेंगे सर से, और कल्पतरु के बारे में। सो प्लीज़, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। माय प्लेजर। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले एक वो बात है, मैंने देखा कि आप 10 साल आप फाइनेंस में रहे, फिर आप रियल एस्टेट में आए, तो एक दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद में दीजिएगा पहले आंसर। सबसे पहले आपने अब बताया प्लीज जरा, आप कहाँ से हैं, कैसे मुंबई आए और कैसे कल्पतरु? See, I am basically from Madhya Pradesh, and my education brought me to Mumbai. So I did my MBA from IIM Mumbai, and since then I have stayed in Mumbai. So there are only two cities where I have primarily spent my life. The first half is in Madhya Pradesh in Jabalpur, and now the second half Mumbai chapter. और एक बार जो मुंबई आ जाता है वो मुंबई का हो जाता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेसिकली तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ जो हमारे यूपी से हैं या बिहार से हैं और मुंबई आ गए, मुंबई जाने का सो वापस मुंबई जाने नहीं देता, जैसा शहर है। बिल्कुल। नेक्स्ट सर, आप बैंकिंग में थे। करेक्ट। बेसिकली, और बैंकिंग से आपने मूव किया रियल एस्टेट की तरफ। करेक्ट। और बैंकिंग में भी बेसिकली बात करें तो फाइनेंस प्रोडक्ट मेजरली सेट आपने देखे हैं बहुत ज़्यादा। जी हाँ। तो क्या डिफरेंस आपने देखा फाइनेंस प्रोडक्ट के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर? सी, बैंकिंग एज अ सेक्टर जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज सेक्टर है। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माय करियर, आई स्टार्टेड विद द बैंक्स। आई वर्कड फॉर द बेस्ट ऑफ द इंडियन बैंक्स, देन बेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द ग्लोब। आफ्टर डूइंग बैंकिंग, व्हाट आई रियलाइज्ड इज मे बी बैंकिंग का जो एप्लीकेशन है फॉर एन इंडिविजुअल टू अप्लाई हिमसेल्फ एंड bring an individual's brilliance in place is very limited, because job description बहुत tight रहता है. Banking definitely helps you big time in kind of brushing up your concepts, grooming you up for the larger corporate world, because देखिए बिना finance के तो कोई business होता नहीं है. बिल्कुल सर। And essentially banking में हमने क्या सीखा? Banking में हमने ये सीखा कि how does finance operates essentially, and what is the importance, what is the gravity of every small change, how does scale helps you. बैंकिंग का जो स्केल है आज इंडिया में, जो बैंकिंग का पेनिट्रेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बैंकिंग के हैं, ब्रांच मॉडल बोल लीजिए या फिर डीएसए मॉडल बोल लीजिए, आई थिंक दे हैव रियली ग्रोन ओवर द ईयर्स। और मुझे याद है मैं बैंकिंग में तब था जब बैंकिंग पीक ऑफ रिटेल पे था। बिल्कुल। बैंकिंग करने के बाद आई गॉट वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ होम लोन्स, मॉर्गेजेस, so which gave me a very fair idea about real estate. And by education also I am a civil engineer. Wow. So now being very closely associated with real estate, being an civil engineer, though I did my MBA and then got into banking, but essentially I felt there is a need and there is a synergies between me and this sector. Looking at that, I decided to move into real estate, and I thank my stars that I made that decision that day. I started with one of the prominent developers of the nation, and from there on, I have kind of worked with multiple of them. My longest real estate journey has been Kalpataru. Yeah. And this feels like a home in itself. Wow. So essentially, the ethos of this company and the values, the way they actually take care of the customer and his needs, the philosophy with which they develop their products, and anything and everything which they do, they have customer at center of it. So which is what is very, very different with Kalpataru as compared to maybe any other player. Here we don't think कि
what should we make which is more sellable, which will give me more money. Here we think that what should we make so that the person who is living inside that apartment, a person who is using a Kalpataru product, how will he use and what is the best thing I can offer to him. These are the ethos with which the promoters of this organization have actually grown up this company. You would not find many organizations in real estate which has survived 55 years plus. Yeah, definitely. They have seen multiple competition coming and vanishing with time. This is the core essence of Kalpataru, which has made it strive through this 55 years plus period. Which is what is remarkable about this group. And even till today, they still operate with the similar mindset. One product planning in any other organization used to take 1 or 2 meetings. In Kalpataru, my personal experiences, we go through so many iterations, we keep changing design, we do looking at the layouts, and there are so many people who actually apply their brains that we should get it right for our customer, which I have not seen in any other real estate organization in the past. So which is the difference? I think in the whole sector, people position themselves as the highest top line developer. Definitely. Some people say we are making the most luxurious product. Some people say we are the best in marketing, etc., etc. Definitely, sir. Kalpataru takes pride in saying that we are a product company in real estate arena. Definitely, sir. And it doesn't come easy. It with lot of difficulties you achieve this status, and with more than 120 plus projects delivered, they have proved it to the customers that why we are a product company. So which is the best part about Kalpataru, and that's what I love. I mean, I am selling somebody a home, I am suggesting him to buy Kalpataru, and this is a decision which is the most important decision not only for the individual but for his family. This is a purchase which is the highest value purchase which he's going to do throughout his life. He can buy a car that will be cheaper than a home. He can buy clothes. He can buy anything, but nothing is more expensive than a home. So Definitely. it's one of the most important decisions which you are making a person take. Imagine the kind of satisfaction we get in sales team of Kalpataru, that we can confidently tell him, spend your money with a Kalpataru home, because that's the right place you should be spending on. I think that is the ethos which makes me feel that I'm doing a right thing, and this feels like a home to me. सर मुझे लगता है बहुत सारे सवालों का जवाब आपने एक सवाल में दे दिया मेरा. थैंक यू सो मच, मेरी मेहनत बाद में बचाई. जस्ट एक चीज़ है, जब अभी हम सेकेंड डे की ट्रिप पे हैं और ऑनेस्टली आपकी जो एनर्जी है ना, वो देख करके मुझे कहीं ऑनेस्टली फील नहीं हो रहा है क्या कहते हैं कि मैं कंपनी के प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ या फाउंडर से बात कर रहा हूँ. ठीक है ना. रात को सब 11 साढ़े 11 बजे हम मिले थे और उस टाइम आप वहीं पे थे, मैं चला गया था, मुझे कहीं जाना था, और आज सुबह आप फिर से मिल रहे हो और हम बात कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, अबाउट टू लेट है और आपने बिल्कुल अलाउ किया कि 10-11 जो भी टाइम लेना है आपको ले लो. थैंक यू सो मच बेसिकली. और ये अलग एनर्जी आपके अंदर. तो एक सवाल आता है लोगों के दिमाग में जो बेसिकली आ रहा था, कितने % स्टेक है आपके पास कलपतरू के अंदर? See, I think स्टेक मनी वो सबसे ज़्यादा बिलोंगिंगनेस मैटर करता है कहीं पे भी. और ये एनर्जी आती कहाँ से है? सिर्फ मेरे को नहीं देखना है आप, यहाँ पे मेरी टीम भी पूरी आपके साथ में खड़ी हुई है, और वो भी उतने ही एनर्जेटिक और उतने ही पम्प्ड अप है. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, हम सब कल्पतरू के लिए काम करते हैं. कल्पतरू इज अ नेम कमिंग फ्रॉम कल्प तरु. तरु मीन्स ट्री, कल्प मीन्स कल्पना. सो जो कल्पना पूरी करने वाला पेड़ है, माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है, उसको कल्पतरू कहा जाता है. इसके जो फाउंडर हैं जी, that gentleman is 80 years plus. Wow. And he is still so active that he can sit with us from morning 9:30 in a meeting till night 10:30 and still with the same zeal, same energy and same passion. Wow. And he takes the review of all the departments, and not even a blink of an eye. Okay. At that age, he is more energetic than us. He is so passionate about this business that looking at him,
we truly get motivated. And that is where I think entire team derives their energy from. The concept, Kalpataru, and the promoters. So if he can be that at 80 plus, I think we have a long way to go and big milestones to achieve. एक सवाल बेसिकली मैं आपसे प्राइवेटली पूछूंगा, अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो बहुत लोगों को पता लग जाएगा। ऐसी टीम बिल्ड कैसे की जाती है जो 24 घंटा काम करने के लिए तैयार रहती है? सेल्स में बेसिकली, सेल्स फोर्स बेसिकली, हम सेल ड्रीवन कंपनी, हम भी खुद भी ऐसे थोड़ी बात करें तो, और हमारी भी कोशिश यही है कि जो हमारी टीम है वो बिल्कुल वो पूरी टीम ही ऐसा हो रही हो, क्योंकि एक बंदे से नहीं बनती। तो फिर भी ऐसा क्या टॉनिक है जो बेसिकली कोई मंत्र हो, शायद मुझे लगता है जो लोग बिजनेसमैन या कोई देख रहे होंगे उनके लिए भी हेल्पफुल होगा वो। नहीं, इसका एक ही इलाज है जी। इसका इलाज ये है कि जैसे जिस तरीके से हमको रखा गया है इस कंपनी में, हम एक कंपनी के लिए नहीं काम कर रहे जी। हम एक फैमिली है। सो वी फील पार्ट ऑफ द फैमिली। आपको कभी भी रात में 11 बजे भी आपका बच्चा कोई चीज मांगता है जी। तो आपकी एनर्जी उसके लिए कम नहीं होती, क्योंकि दैट इज फैमिली, विच इज वॉट a feeling of working with Kalpataru and being part of Kalpataru means to us. We are a family. As long as everybody starts feeling that they are together and they are a family, and together we have to do whatever is right for the family. I think ये zeal, ये energy अपने आप आ जाएगी. Whether it is business, whether it is your household, or whether it is your friend circle, till the time that bonding exists and that feeling of being a family exists, it comes naturally. बेसिकली मैं देख रहा हूँ, बेसिकली हम वैसे करते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है आपके, और हमारे साथ जो बॉन्ड आप क्रिएट कर रहे हो 100%. डेफिनेटली, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। बेसिकली हम, सवाल ये है कि अभी 2 दिन जो हमने घूमा है आपके बारे में ज़्यादातर, तो एमएमआर हमने देखा है, बेसिकली एमएमआर रीजन जो है, तो एमएमआर रीजन के बारे में अगर हम बात करें, जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, एनआरआई क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं, एचएनआई क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के, या बात करते हैं हम मुंबई के लोगों को, तो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है बेसिकली जिसके कारण से लोगों को यहाँ पे जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर नहीं किया तो शायद कल को चूक जाएंगे। जी, सी देखिए, रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आई पर्सनली फील, बिकॉज आई एम मोस्टली इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, वेरी लिटिल इन द मार्केट, एंड माई मैक्सिमम ग्रोथ विच आई हैव सीन इन द कैपिटल वैल्यू हैज हैपेंड थ्रू रियल एस्टेट. इफ यू बाय राइट ब्रांड, क्वालिटी प्रोडक्ट, एंड एट द राइट प्राइस, 100% you are going to get appreciation. To boost the investor's return, what we also do in Kalpataru is, very few developers have the option of giving a customer this product because it is not offered by bank to many developers. But Kalpataru is amongst one of those developers जहाँ पे बैंक वाला subvention products देता है. Wow. A subvention product basically means कि कस्टमर अपना इनिशियल 10% कंट्रीब्यूशन देगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके बाद जो होम लोन डिस्बर्स होगा वो होम लोन का प्री EMI इज बोर्न बाय कल्पतरू. द कस्टमर डजंट हैव टू पे द प्री EMI till the OC of that product. So we have this subvention product which is running across multiple projects. Now imagine you buy a property of 1 crore and you have to pay 10% of it and no pre-EMI on the balance portion till OC. Wow. So your investment is 10 lakh from a 1 crore, you just invest 10%, which is 10 lakh rupees. Yeah. Say suppose by the time Kalpataru makes all the amenities, podium, building readiness, there'll be an appreciation. Between an under construction building of any Cat A developer you may take in Mumbai and a fully finished building with all amenities ready, there is easily a 10% difference. There is a 10% up mark in the value, क्योंकि लोग जब देखते हैं they are ready to pay more. जब वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, I can buy today and occupy it 2 months later, they are ready to pay more money. So if that is the scenario and people are ready to pay you more, आपने 10 लाख रुपए डाला, जब OC आया आपने वो अपार्टमेंट फ्लिप कर दिया सिर्फ 10 लाख रुपए ऊपर, 1 करोड़ 10 में भी, सो आपने 10 लाख रुपए डाला, 10 लाख रुपए कमाया. 100%. It is an 100% appreciation which a customer gets because of an amalgamation of a banking product and a real estate offering.
Definitely. which is not existent with most developers, because subvention as a product banks are very selective about. They don't give it to anybody and everybody. So that is one product in Kalpataru which most of my projects में एक customer ले सकता है, एक investor ले सकता है, and he can really make good amount of money through this route. Second thing which I would feel an investor should truly invest on is land. MMR में इतना कल्चर नहीं था जमीन खरीदने का, क्योंकि होती नहीं थी मुंबई में जमीन, और इतनी महंगी होती थी कि आई थिंक यू विल हैव टू बी either an Ambani or a Piramal to own a land and make your own bungalow. So यहाँ का in general public के पास ये option ही नहीं होता था. आज we have opened up plotted developments. We have launched a plotted development in Karjat. And that plotted development first phase जिस प्राइस पे हमने ओपन किया था, वहां से लोगों जिसने खरीदा होगा उसका वैल्यू डबल हो चुका है in a span of nearly 1.5 to 2 years. And land is one commodity in and around MMR which is appreciating very heavily. This is the new trend which we are seeing in Mumbai and outskirts of Mumbai, that second homes and land, that's doing very well, and that will continue to do very well, because even today if you compare with north, in north the price of a land is very high as compared to the pricing of land in MMR in and around Mumbai. So I still feel that there is a huge scope of appreciation if somebody buys land. So Karjat में आदमी अगर आज इन्वेस्ट करेगा, so Karjat will give a very good appreciation potential. इसके अलावा we've also launched one plotted development project in Nagpur, which is Kalpataru Ardeen. If a person is investing in Ardeen today, he'll definitely fetch a great value for all his investment. Land में subvention is not possible, but even there we create a product with every amenity, with every infra completion, we keep charging. So he actually gets a land with a construction linked payment plan. Wow. So it's a staggered payment plan. और जब जमीन ली है तो जमीन में तो we call it property card और 7/12 में उसका नाम लिख के मिल रहा है, यानी you are becoming owner of land. Traditionally people have been saying जैसा सोना है वैसी जमीन है. बिल्कुल सर. आज लोग बोलते हैं कि सोने से ज्यादा कीमती जमीन है. So जो भी लैंड में इन्वेस्ट करेगा इस समय in and around महाराष्ट्र, it is definitely going to give a very good return, because यहाँ पे लैंड वैल्यूज आज भी बहुत कम है as compared to the other markets like south or north. Okay. So that is one very good investment which people can do. जो हमारा आर्डीन प्रोडक्ट है, that वहाँ पे सब 1 करोड़ में उसको अच्छा लैंड पार्सल मिल जाएगा, प्लॉट मिल जाएगा. एंड इफ ही चूजेस, जब तक हम कंप्लीट करेंगे, डिलीवर करेंगे, इफ ही चूजेस टू सेल, ही विल मेक वेरी गुड मनी आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इन द लैंड. बियॉन्ड दैट, अक्रॉस पोर्टफोलियो we are also present in Pune. Even Pune products have a bank subvention option. My most Mumbai products have a bank subvention option. We also have a project in Hyderabad. So there also a person, if he wants, we can offer a bank subvention. So these are the few things which will actually help an investor to make a wise choice. Choose one of the best developers who will make a very quality real estate product and make the maximum mileage out of it. Just to give you an example, if you will just have a look, see the amount of detailing which Kalpataru does when they plan a real estate product. So these are the various tests, various analysis which we do to ensure that a customer gets the best real estate product. जो चीज कस्टमर सोच नहीं सकता, वो सब चीजें हम सोच के उसके लिए उसके प्रोडक्ट में तैयार करके देते हैं. बिल्कुल. which is where the real appreciation happens. क्योंकि ऐसी बिल्डिंग में जब लोग आके रहने लगते हैं और उसके बेनिफिट्स लेने लगते हैं, अपने आप ही रीसेल में उसका प्राइसिंग बढ़ता जाता है, क्योंकि कोई उसको छोड़ता नहीं है. रीसेल अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और जो रहते हैं उसकी तारीफ करते हैं, तो द वैल्यू अप्रिशिएट्स. रीसेल वैल्यू इसी से ही ग्रो होती है. बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली. इवन एक चीज़ है जो मैंने बेसिकली आज यहाँ पे देखा है,
जहाँ हम हैं बेसिकली, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं आपके जो पहले से डिलीवर्ड है जी और कुछ प्रोडक्ट है जो अब अंडर कंस्ट्रक्शन में या सॉफ्ट लॉन्च जी में है। जनरली होता क्या है कि डेवलपर्स क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट जो होते हैं जी वो उनके प्राइस ज़्यादा होते हैं, जी जो पुराने प्रोजेक्ट होते हैं जो डिलीवर्ड हैं ऑलरेडी जी उनमें रिसेल में रेट कम होता है। जी लेकिन आपके प्रोडक्ट में मैंने यहाँ पे देखा कि रिसेल का प्राइस ज़्यादा है, जी नए प्रोडक्ट आप नीचे दे रहे हो, थोड़ा सा 1000 रुपये या 1500 रुपये कम दे रहे हो, मतलब इट मीन इन्वेस्टर को बिल्कुल आज ही दिख रहा है पहले दिन की अप्रिशिएशन गारंटी आप लोग बेसिकली दे रहे हो। तो ये थॉट आप लोग लाते कहाँ से हो ऐसा बेसिकली? सो आई विल टेल यू, ये थॉट इन प्रिंसिपल जब हम डिस्कशन करते हैं प्राइसिंग का, तो वंस आई वाज डिस्कसिंग विद आवर प्रमोटर्स एंड वी वर डिस्कसिंग द प्राइसिंग, ही सेड वन लाइन, बोले आई नो आई कैन गेट दिस बट I want to reward the people who are booking with me at this stage so that they enjoy this appreciation. Because if my investors who are investing with me without the product being ready are showing faith in the brand and investing with the brand, why should they not get rewarded? They are equally the part of Kalpataru family. So this is the thought process which drives right from the top. So we don't want to extract every penny out of the customer's pocket, but we definitely want to do is to give him the best lifestyle. Every second, every moment which he spends in a Kalpataru product should be special. सर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने नोट की है बेसिकली, कल्पतरू के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं जहाँ भी हैं, नियर बाई जो भी डेवलपर्स हैं, छोटे डेवलपर छोड़ते हैं, अगर ए ग्रेड डेवलपर की ही बात करते हैं, उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो बेसिकली कल्पतरू का जो टिकट साइज होता है ना वो ज़्यादा होता है हमेशा। तो ऐसा क्यों? और उसके बावजूद आप बोलते हो कि हम अप्रिशिएशन बिल्कुल देते हैं टाइम से, नहीं, कैसे होता है? ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। हमारा टिकट साइज किसी भी माइक्रो मार्केट में थोड़ा ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि अगर मैं 2 BHK भी बनाऊंगा तो मैं 750-800 का बनाऊंगा, जबकि मार्केट में दूसरे लोग छोटे 600 650 के भी 2 बेड बनाते हैं। यहाँ पे हमारा ये थॉट प्रोसेस है, जैसा मैंने बताया कि मेरे प्लानिंग में मैं सबसे पहले ये ध्यान देता हूँ कि मेरा कस्टमर उस घर के अंदर रहेगा कैसे। अगर मैंने बहुत छोटा अपार्टमेंट बना दिया, इट रिस्ट्रिक्ट्स द फंक्शनैलिटी विद इन द हाउस। मैं ये भी सोचता हूँ कि वो स्टोरेज कहाँ करेगा, कितने फिट की उसकी एलमेरा आएगी, एलमेरा की एक्चुअल डेप्थ क्या होनी चाहिए, एलमेरा आने के बाद बेड के बीच में कितना सर्कुलेशन स्पेस होना चाहिए, बेड के बाद क्या साइड टेबल्स लग सकते हैं कि नहीं। मैं उस हिसाब से एक रूम का डायमेंशन प्लानिंग करता हूँ, विच मोस्ट अदर पीपल निग्लेक्ट। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अगर मैंने 650 का 2 बेड बना दिया तो 650 का 2 बेड बेचना आसान है क्योंकि छोटा टिकट साइज है, ज्यादा लोग खरीद पाएंगे। मैं ये सोचता हूं कि मैं वैसा अपार्टमेंट बनाऊं जिसमें एक बार अगर आदमी रह रहा है तो उसको रहने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहे। ही शुड एंजॉय हिज लाइफ व्हेन ही इज कंज्यूमिंग माय प्रोडक्ट। दैट इज द थॉट प्रोसेस विथ विच वी वर्क। और अगर मैंने ज्यादा स्क्वायर फीट दिया है तो टिकट साइज नेचुरली बढ़ जाता है। सो दैट इज द रीजन पीपल फील कि टिकट साइज बड़ा है। बट आप ज्यादा स्क्वायर फीट खरीदेंगे तो जब भी अप्रिसिएशन होता है रियल एस्टेट में, इट इज पर स्क्वायर फीट रेट का अप्रिसिएशन। मोर द स्क्वायर फीट यू ओन, हायर इज द अप्रिसिएशन। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया सर आपका, थैंक यू, बहुत ज़्यादा टाइम दिया आपने। बट एक सवाल मैं फिर भी कुछ ताके करके पूछूंगा आपसे, क्योंकि अगर उस सवाल का जवाब लेके नहीं गया तो लोग मुझे मारने वाले हैं। बेसिकली मौका मिला और पूछा नहीं, क्योंकि हम लोग नोएडा से हैं और बहुत टाइम पहले आप नोएडा में एक प्रोडक्ट लेके आए थे तो जो अल्टीमेट लोकेशन पे है, अगर मैं बात करूँ तो जो गाना हम गाते हैं गोल्फ कोर्स जी, सैंपल फ्लैट हमने देखा है, बेसिकली एक्चुअल फ्लैट देखा है आज के टाइम पे, तो अलग ही व्यू आता है। एक्चुअली वो शायद रिक्रिएट करना शायद पॉसिबल ना हो, बट फिर भी NCR में कल्पतरू जल्दी कब से आ रहा है, ताकि हम फिर से बिंगा अगर इन्वेस्टर्स की बात करें फर्स्ट डे सोल्ड आउट कर सकें उसको, बिल्कुल चल बैठो ना, फर्स्ट डे सोल्ड आउट कर सकें। नहीं, देखिए, आप जैसे पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, नेटवर्क वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। NCR बहुत ही पोटेंट रियल एस्टेट मार्केट है, बहुत अच्छा कर रहा है। हमारी पूरी विलिंगनेस है कि हम वहाँ पे और प्रोडक्ट्स लाएं। ये प्रोडक्ट्स का हमारा CC आ गया है, डिलीवरी भी हो गई है, और हम ऐसे ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहाँ करना चाह रहे हैं। हमने ऑफ लेट देखा है काफ़ी डेवलपर्स ने लॉन्च किया और बहुत अच्छा सक्सेस मिला है NCR में। एंड एज अ ब्रांड वी ऑल्सो वांट टू एक्सपैंड आवर होराइजन अक्रॉस इंडिया इन ऑल द सिटीज विच आर गुड रियल एस्टेट मार्केट्स। सो वी आर अग्रेसिवली लुकिंग एट कमिंग बैक स्ट्रॉन्ग इन NCR मार्केट फॉर श्योर।
थैंक यू। एक और फिर से गुस्ताखी, एक बोनस क्वेश्चन बेसिकली लेता हूँ मैं। छोटा हूँ तो इतना बन जाता है अधिकार मेरे के लिए कि आज के टाइम पे जो ऑडियंस अब उसको देखेंगे हमारे उसको, तो उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कल्पतरू में आप जो ऑफर कर रहे हो, जो आपको लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें तो वो बोनस है बेसिकली, टिप बेसिकली, जैकपॉट बेसिकली, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप? सो मेरे पास जैकपॉट उनके लिए भी है जो सब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मेरे पास जैकपॉट उनके लिए भी है जो 40 करोड़ का एक अपार्टमेंट लेना चाहते हैं। सो लैंड में इन्वेस्ट करिए, सब 1 करोड़ का टिकट साइज, दैट इज अ जैकपॉट इन्वेस्टमेंट टुडे। वी हैव मल्टीपल प्लॉटेड डेवलपमेंट, वी हैव Karjat, definitely, as I spoke about. We have Nagpur, which a person can invest in. Beyond that, we have opened up just now a new land parcel, which is in Jodhpur city. So there also people can invest. आज की जो pricing है in lands की, we foresee that there will be a huge jump from the current pricing. So that is one jackpot investment opportunity which is available sub 1 crore, which is buying a plotted development. And जब आप कैटे डेवलपर लाइक कल्पतरू से कोई भी प्लॉटेड डेवलपमेंट खरीदते हैं तो आपको इस चीज का डर नहीं होता है कि उसमें कोई लीगल हैसल निकल सकता है, इस चीज का डर नहीं होता है कि कोई आपकी बाउंड्री खींच के आपका प्लॉट का एरिया ले लेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर ऑन पेपर. सो विथ ऑल सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस, you are buying into something which is going to give you a disproportionate return. So sub 1 crore के लिए वो है. Secondly, we come out with a signature product in Worli. It's a 5-acre development right at the Worli Naka, having beautiful sprawling city and sea views. It is a very, very exclusive product. The minimum size of the apartment, the entry size of the product is 3,600 square feet. And okay, if a person is willing to, he can also buy there are 2 apartments on a floor which become a jodi. And if a person wants to buy, he can make a 9,500 carpet the whole floor for himself. So for the high ticket buyers, I think this is a great investment story. And Worli is a very strong market. Okay. So when you talk about this is a 35 crore ticket size for a 3,500, 3,600. So a lakh per square feet plus. Okay. But the way Worli is going, after Coastal Road, which connects to Nariman Point from Worli, and the Sea Link, which connects to BKC from Worli. So 2 बड़े commercial hubs को connect करता है Worli आज directly via the sea. उसकी वजह से Worli का price have gone really up and it will continue growing. So that is one great investment opportunity as per me for that ticket size people also. Likewise, we have 22 ongoing projects. And as I said, any person who's buying in any of this Kalpataru property, we can offer him a bank subvention, okay, which will completely multiply his returns on that investment. Too great, sir. Thank you so much, sir. Okay, bonus question नहीं पूछूंगा. Thank you so much for your time. It was a pleasure interacting with you. Thank you. Thanks for your time. बहुत सारे सवाल अभी भी थे जिनके जवाब के लिए हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे बहुत जल्दी. आप लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल चुके होंगे. ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको तो जो लाइन मैंने स्टार्टिंग बोली थी, सर ने उसको रिपीट किया. बेसिकली डेवलपर्स बहुत हैं, प्रोडक्ट बहुत हैं, बेसिकली मतलब मार्केटिंग बहुत है, प्रोडक्ट शायद कम है. ये ऐसी कंपनी है जो बेसिकली प्रोडक्ट पे फोकस ज़्यादा करती है, मार्केटिंग पे बिल्कुल भी नहीं करती है. सर से रिक्वेस्ट है, मार्केटिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे. इस वीडियो के थ्रू मैं अपील कर रहा हूँ, सामने नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो शायद सर कहते नहीं प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट अपने आप में मार्केटिंग करता है, बेसिकली वो बड़ी बात होती है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. स्टे ट्यून्ड. प्रॉपर्टी देखकर नहीं, समझकर खरीदें. एसेट फॉर यू आपको रास्ता दिखाएगा. कॉन्टैक्ट नाउ. रियल एस्टेट की हर अपडेट के लिए एसेट फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें.